मैं ओसामा नदवी के पास चलूंगा। ओसामा नदवी, अभी मैंने समाजवादी पार्टी से पूछा कि भाई वो ओवैसी गए तब आप जागृत हुए, एक्टिव मोड में आए, फिर आपने धर्मेंद्र को भेजा दोपहर में, तो उन्होंने कहा कि हम ओवैसी से कहेंगे कि तेलंगाना में उनकी 7 सीटें हैं, उनको 70 तक ले जाने में मेहनत करें, यूपी हम देख लेंगे हम कैसे करना है। देखिए, लोकतंत्र में कोई कहीं भी जा सकता है जी, और किसी के इंतकाल पे जाना ये एक मानवता का एक दायित्व होता है, एक नाता है कि किसी का कोई इंतकाल हो गया तो वहां पर ताज़ियत पेश करनी चाहिए, वहां पर आना जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। इसको पॉलिटिक्स से जोड़ना ये कोई अक्लमंदी की बात मैं नहीं मानता हूं और ना इसको समझा जाना चाहिए। और जहां तक माननीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि किसी की बपोती तो उत्तर प्रदेश है नहीं कि कौन कहां जाएगा और कौन कहां से लड़ेगा और कौन कहां रहेगा, है। ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है और कोई कहीं भी जा सकता है और कोई कहीं भी रह सकता है। आप लोगों ने मुसलमानों की हैसियत इस प्रदेश के अंदर अछूत से भी बदतर बना दी है, तो क्या ओवैसी साहब ना आए? आपके नेता के पांव में मेहंदी लगी हुई थी कि वो 400 किलोमीटर चलकर गाजीपुर नहीं पहुंच पाए, तो 2000-2500 किलोमीटर से ओवैसी साहब चलकर गाजीपुर पहुंच गए हैं। तब जाके आपकी नींद खुली है और कहा है कि यादव परिवार का भी कोई व्यक्ति गाजीपुर जाना चाहिए। अरे आपकी पार्टी के विधायक के चचा का इंतकाल हुआ था भाई, मन्नू अंसारी तो आपके विधायक है ना, आपकी पार्टी के विधायक है फराज किदवई साहब, तो आपको तो पारिवारिक रूप से भी जाना चाहिए था। औपचारिकता निभाते हैं आप, लेकिन आप नहीं निभाएंगे। आप गिरगिट हैं, समाजवादी पार्टी के नेता गिरगिट हैं, जो रंग देख लेते हैं, हालात देखते हैं, उसके बाद रंग बदलते हैं, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और आप क्या कह रहे थे, टूरिज्म? आप किस टूरिज्म की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की प्रत्येक सीट पर जहां जहां हमारा समर्थन जिस पार्टी को रहेगा, वहां आप अपनी जमानत बचा के दिखाइएगा। उत्तर प्रदेश के एक एक मुसलमान ने नियत कर ली है, साहब फराज किदवई साहब, रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है, पानी वानी मत पीजिए, आप शर्म कीजिए थोड़ी बहुत। आप कैसी पार्टी के नेता हैं? आप जनाब ये देख लीजिएगा, पानी पी रहा है नहीं, आप ये देख लीजिएगा, आप ये देख लीजिएगा कि आप किसी सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। आप क्या कहना है पॉलिटिकल? मुझे अच्छा, उनको लगा होगा कि आप पानी पी रहे, नहीं पी रहे पानी तो अच्छी बात है, और पानी पियो तो भी खराब है। नहीं, मुझे आपकी पानी तो कोई भी पी सकता है, पानी में क्या क्या आप सुनिए, मुझे गुस्सा इस बात पर है कि ओवैसी साहब के आने से आपके पेट में दर्द क्यों होता है? वैसे मैं सॉरी बोल रहा हूँ फराज साहब, आपको आप नाराज ना होइए। उनने बात वापस ले ली फराज भाई, उनने बात वापस ले ली, आप पानी नहीं पी रहे। अब ये रिकॉर्ड में जाएगा कि आप पानी नहीं पी रहे। क्यों हुआ है जी? आपके पेट में दर्द क्यों हुआ है, आप मुझे ये बताइए। आपने अखिलेश यादव की तस्वीर पीठ पीछे लगा ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उत्तर प्रदेश का पैनामा करा लिया है। आप जिसको चाहेंगे उसको यहाँ पर घुसने देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं घुसने देंगे। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ पे सब लोग फ्रीडम है, जहां चाहे वहां जाएं, जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ लें। ये कौन सा तरीका हुआ फराज साहब? एक मिनट ओसामा नदवी, एक मिनट रुकिए। फराज किदवई, एक सवाल मुझे मेरे जहन में आता है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं। समाजवादी पार्टी के मुतालिक अभी अंसारी परिवार में एक शादी का कार्यक्रम था कुछ महीने पहले, नावेद याद है आपको? उसमें अखिलेश जी, शिवपाल जी और सारे लोग गए थे जितने उपलब्ध थे, क्या? और कई फोटो खिंचाई थी, बिल्कुल हंसी खुशी का एक मामला था। अफजाल मन्नू आपकी पार्टी का विधायक है, वो बता ही दिया नदवी ने। और इसके आगे मैं जोड़ दूं, मुख्तार का सगा बड़ा भाई आपकी पार्टी की तरफ से गाजीपुर में लोकसभा का प्रत्याशी है घोषित, क्या? अफजाल सिटिंग सांसद एमपी है, उस नाते भी जाना चाहिए था। नहीं, आप लोग कोई गए नहीं। जब शादी ब्याह में सपरिवार जाना आने के रिश्ता है आपका, होता ना कि मैं पूरा घर आएगा बाल बच्चों समेत, तो आपका रिश्ता तो ऐसा था
उसकी फोटो मौजूद है। और शिवपाल जी ने कहा भी था कि हमारे इनसे घरेलू रिश्ते हैं। तो फिर आप लोगों को जाना चाहिए था मैयत में, नहीं? ये सवाल तो उठेगा फराजकिद भाई। अरे हंस देखने चले जाते हैं सुल्तानपुर में, किसी की मैयत पे नहीं जाएंगे जी फराज भाई। वो हंस पाला उसका हंस देखने इनको बोल लेंगे। ठीक, अब रुको, उनकी बात आने, अब आप रुको भाई नदवी साहब। जी फराज भाई। देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसामा नदवी साहब, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के सबसे बड़े ठेकेदार यही हैं, क्योंकि रमजान में एक रोजेदार को बिना देखे हुए कह रहे हैं कि पानी पी रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए ये का चेहरा कि जो एक रोजगार को कह रहे हैं कि पानी पी रहा है, झूठ है। रमजान में ये झूठ बोल रहे हैं अमिताभ जी। पहली बात, इतना बड़ा इशू। आप इसको मुद्दा ना बनाइए, दूसरी बात ये है, चलिए वो बात करिए। नहीं, मुद्दा पानी नहीं, मुद्दा मुख्तार है। सरकार कह दिया, वो बात बता दी। फराज भाई, मुद्दा मुख्तार है, पानी नहीं। एक मुसलमान को रमजान में इस पर आइए जिस पर आपको बात करनी है। अब आपको नाचना नहीं आता तो आप आंगन बता रहे हैं। हम आपसे जो बात करना चाह रहे हैं, हम आपसे खाली इतना पूछ रहे हैं कि साहब आपकी मसीहाई कहाँ चली गई, आपकी मसीहाई कहाँ चली गई, थोड़ा बहुत ज्ञान मसीहाई पर दे दीजिए। अब पानी वाली बात को पकड़ के बैठ गए, हम आपको सॉरी बोल चुके हैं। अब मियां जनाब ये तो नाराजगी ना जाहिर कीजिए, ऐसे अगर आप रूठ जाएंगे तो कैसे आपको हम मनाएंगे। आप ना नाराज होइए, ऐसे ना करिए। ये बताओ मसीहा कहाँ है, काहे गाजीपुर नहीं गए मसीहा? अब उनकी आवाज आने दो, अब उनकी सवाल उत्तर आने दो फराज भाई जी। अमिताभ जी का सारा टाइम इन्हीं को बोलना है, तो इनको ही बोलना है। नहीं, हमने उनसे कहा आप रुक जाओ, अब आप बोलो, अब आप बोलो। मैं ये बोल रहा हूं कि माफी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान मंगवाएगा, क्योंकि उनके प्रवक्ता एक रोजगार को बोल रहे हैं बिना देखे हुए कि वो पानी पी रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत स्मार्ट पार्टी है अमिताभ जी। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, डायरेक्ट इलेक्शन फाइट करती है और दाहिने बाएं से अपने लोगों को भी छोड़ देती है कि किसी तरह से कहीं से कुछ मैनेजमेंट हो। तो क्या है, अभी डेमोक्रेसी की और फ्रीडम की बात हो रही थी कि डेमोक्रेसी तो इसमें भी है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पीछे से सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सामने से इलेक्शन लड़ते हैं। तो अमिताभ जी क्या, और तीसरी बात रही कि अभी अमिताभ जी इनको चुप कराइए भाई, अभी केवल फराज किदवई की आवाज जी। दूसरी बात यह है कि नदवी साहब अभी बोल रहे थे कि साहब मुसलमानों को अछूता कर दिया गया। अरे साहब 32 एमएलए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं और 32 के 32 क्या AIMIM से हैं। अरे साहब 32 के 32 समाजवादी पार्टी से हैं। इस प्रदेश में अगर मुसलमानों को किसी ने रिप्रेजेंटेटिव दिया है तो वो समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो फिर वो हमेशा समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। जो तीसरी बात, मैंने तो राय दी थी कि तेलंगाना में मेहनत करे। अरे भाई कौन सी मैंने बुरी राय दे दी? ठीक है, 7 सीटें हैं, ठीक है भाई, आप वहां से 70 सीटें जीत के मैं ऐसी कामना करता हूं। अब फराज भाई अब आगे बात आगे, अब रुक जाओ, अब आप भी रुक जाओ। नावेद, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, मुख्तार के परिवार से समाजवादी पार्टी की फर्स्ट फैमिली का बहुत हेला मेला रहा, इसमें तो कोई कहने सुनने की बात ही नहीं। क्या आना जाना घरेलू बिल्कुल रिश्ता रहा क्या नेताजी के समय से? और उनका परिवार का व्यक्ति आपके लोकसभा का उम्मीदवार है क्या, ऑफिशियल? 5 बार का विधायक मुख्तार भी था। तो आपको क्या लगता है अखिलेश यादव या शिवपाल यादव में से कोई गया क्यों नहीं उस दिन? ऐसा तो नहीं कि इनके जाने में कोई समस्या थी, बस नहीं मिली, ट्रेन छूट गई, ऐसा तो कुछ था नहीं लोचा जी। देखिए अखिलेश यादव नहीं गए तो भी घिर रहे हैं और जाते तो भी घिर रहे हैं। एक बड़ी परेशानी है समाजवादी पार्टी के नेता के साथ में। अब वो अरे भाई शादी में गए थे अभी सब लोग, तो मरे में जाते तो क्या समस्या थी? जब ब्याह में गए तो शादी में भी जाओ। वही तो कह रहे हैं, इनका जो अखिलेश यादव जी ने अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर बना के रखा है, वो बड़ा अप डाउन करता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। देखिए एक चीज हम शुरू से बताने की कोशिश करेंगे,
जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वो चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे, 2012 के आसपास की बात है, तो उस वक्त अखिलेश यादव की एक इमेज उभर के आई थी कि वो माफियाओं से दूर रहेंगे और वो जो है वो तुष्टीकरण नहीं करेंगे, वो जातिवाद नहीं करेंगे, एक बहुत ही तरक्की पसंद टाइप के नेता के तौर पे उनकी छवि उभरी थी और वो जीत वो भी बात गए तो थे। फिर पुरानी हो गई थी, फिर उनने तो अफजाल और मनु सब कर ही लिया था, कार्यक्रम ठीक ही था। हाँ, नहीं टिकट काटा था उन्होंने और ये अफजाल इस परिवार नावेद का, वो और पुरानी बात हो गई, तब से गंगा में बहुत पानी बह गया, वो पुरानी बात हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने रिश्ता बनाया, फिर दूर हुए, फिर रिश्ता बनाया। दरअसल अभी मुझे बहुत अच्छा 2 पॉइंट हमने आपकी डिबेट से पकड़े, 40 मिनट से ज्यादा डिबेट हो गई है। इस वक्त 2 विपक्षी दल के नेता बैठे हुए हैं और एक भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं और 2 प्रवक्ता जो है वो विरोधी दल के बैठे हुए हैं। पूरी डिबेट में 10 साल का शासन मोदी सरकार का, और एक भी विपक्षी दल ने भाजपा के प्रवक्ता से सवाल नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाया, ना आपस में नोकझोंक हुई, ना बहस हुई, दोनों आपस में उलझे रहे पूरे टाइम। 40 मिनट कितने महत्वपूर्ण स्लॉट उनको मौका मिला, हमें मौका मिला, उस पर उन्होंने सरकार के सामने। और एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपसे 6 महीने पहले कहा जा रहा था कि पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा हो गया है और एनडीए के खिलाफ सिर्फ एक सीट होगी, एक 1 to 1 बाइपोलर चुनाव होने जा रहा है। ना बाइपोलर चुनाव होने जा रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा होगा। स्थिति तो ये हो गई है कि विपक्ष जो है वो नए विपक्ष के खेमे तैयार हो रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है नावेद भाई, मैं एक टिप्पणी, एक लाइन की टिप्पणी नदवी से लेके फिर अनुभव चक के पास जाऊंगा। नदवी, आपको क्या लगता, ये आपकी पार्टी के सवाल नहीं, आपको क्या लगता कि मायावती ने अपने परिवार से किसी को मुख्तार के जनाजे में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि ये मायावती हैं जिन्होंने भरे मंच से मुख्तार का हाथ उठवा के कहा था ये रॉबिन हुड है, गरीबों का मसीहा है। वो मायावती की मर्जी है साहब, नहीं भेजा है उन्होंने तो। क्या लगता है इसके पीछे क्या समझ में आता है? अब सर किसी चीज का खौफ सता रहा होगा उनको, इसलिए नहीं भेजा है। अनुभव चक साहब, भाई मुद्दा तो मुख्तार बन गया, ये तो जान लीजिए, इसमें तो कोई अब पर्देदारी वाली बात बची नहीं क्या? और ओवैसी को हम आउटराइटली रिजेक्ट इसलिए नहीं कर सकते, मैं 1 मिनट लूंगा ताकि सवाल क्लियर हो जाए, भ्रम नहीं रहे। ओवैसी को मैं आउटराइटली रिजेक्ट तब कर देता, नावेद भाई आप भी सुनिएगा, जब समाजवादी पार्टी के पक्ष में वेव चल रही होती यूपी में, क्या कि हर सीट 2 लाख से आगे है क्या, तो मैं कहता हूं ओवैसी कुछ नहीं कर सकते, 20,000 वोट काट क्या करेंगे, अपने घर जाएं, यहां काहे को समय खराब कर रहे, तेलंगाना में जाएं, बिरयानी खाएं और सो जाएं क्या। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, आप 33% पे पास हो, 35%, 33 और 35 के बीच में झूल रहे हैं, तो ओवैसी के 5,000 वोट भी परिणाम बदल देते हैं, 10,000 वोट भी परिणाम बदल देते हैं। ना हो पल्लवी पटेल की बहुत ज्यादा हैसियत, 2,000 वोट की तो हैसियत है, 5,000 वोट की तो हैसियत है ना, आपके लिए इतने बहुत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं अनुभव चक, भारतीय जनता पार्टी जो एग्रेसिव रोल लेना चाहती है, क्या आपको लगता है मुख्तार के इशू पर, मेरा स्पेसिफिक सवाल, क्या आपको लगता है कि आपके जो सहयोगी है ये राजभर की पार्टी, ये लोग आपके इस एजेंडे में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? आपका जो एग्रेसिव टोन मुख्तार पर आप सेट करना चाहेंगे, जैसे ही आप सेट करोगे वैसे फराज किदवई कहेंगे कि राजभर ने कहा कि वो मसीहा है और राजभर देश के बड़े नेता हैं और प्रदेश के बड़े मंत्री हैं, तब क्या करोगे? अब या तो राजभर को हटा दो, तब तो ये पोस्टर हो, वो हटा दो तो और नुकसान, दूसरा नुकसान। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि राजभर के टोन से आपका जो पोस्चर है मुख्तार पर सीधा धारदार, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आई है? सीधा सवाल है अनुचक। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो अपने मूल मुद्दों हैं उनसे भटकती हुई नहीं दिखाई दी। राम मंदिर का जब मुद्दा था, उस समय भी जो हमारे साथ गठबंधन में जो दल शामिल थे उनका स्टैंड कुछ मामलों में साफ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। राम मंदिर मतलब राम मंदिर, 370 मतलब 370। उसी तरीके से जहां तक अपराधियों के सफाई के संबंध में बात की जाए, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई की बात की जाए,
तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। हमारे सहयोगी दल अगर उनका स्टैंड कुछ है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका अपना बयान है। भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या इनके विकास दुबे, इनके जैसे जो भी माफिया जो उत्तर प्रदेश को अपनी गुंडाई के दम पर चलाना चाहते थे, गुंडाई के दम पर चला रहे थे, अपनी गोलियों की तड़तड़ाहट से इसको दहलाने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सूबे में सरकार बनी थी उसी समय से टारगेट बिल्कुल क्लियर था। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर दबंगई करने की, गुंडाई करने की और गोलियों की तड़तड़ाहट से उत्तर प्रदेश को दहलाने का आपने प्रयास किया तो मिट्टी में मिला देंगे। हमारे मुख्यमंत्री का सीधा सीधा जो है संदेश था और उसी संदेश पे भारतीय जनता पार्टी आज भी काम कर रही है। मुख्तार अंसारी हो, विकास हो, अतीक हो या कोई भी। ठीक, एक मिनट रुको, अरे रुको भाई नदवी, रुको, एक मिनट रुकिए।